क्या स्पेस में संबंध बना सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स? अगर वहाँ पैदा हुआ बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर? मान लीजिए अगर स्पेस में इंसानी बच्चे का जन्म हो भी गया तो रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी के कारण उसका शरीर आम इंसानों से अलग हो सकता है। यह संभव है कि उसका सिर बड़ा हो या फिर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। वैज्ञानिक लंबे समय से धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए वे लगातार अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बात तो मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी तक पहुंच गई है। हालांकि इन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि इंसान दूसरे ग्रहों पर जिंदा रह सकता है या तभी मुमकिन हो पाएगा जब स्पेस में इंसानी बच्चे का जन्म होगा। हालांकि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अंतरिक्ष में इंसानी उपस्थिति लंबे समय से बनी हुई है। जीवन की तलाश में कोई ना कोई देश वहाँ अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजता रहता है। ऐसे में क्या एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर इंसानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं? यह बात हम सभी जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है और वहाँ रेडिएशन का खतरा सबसे ज़्यादा है। वैज्ञानिक को यही बात सबसे ज़्यादा सता रही है कि क्या जीरो ग्रेविटी में बच्चे का जन्म संभव है। मान लीजिए ऐसा हो भी गया तो उस पर रेडिएशन का क्या असर होगा। स्पेस में प्रेग्नेंट हो सकती है महिला। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महिला एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में प्रेग्नेंट हो सकती है। इसका जवाब हाँ, स्पेस में महिला एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट तो हो सकती है, लेकिन वहाँ का वातावरण भ्रूण पर बुरा असर डाल सकता है। यहाँ तक कि जन्म के दौरान ही बच्चे की मौत तक हो सकती है। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन का खतरा भी भ्रूण पर पड़ सकता है, जो बच्चों के साथ एस्ट्रोनॉट की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करेगा। बता दें कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के बीच संबंध बनाने को लेकर नासा की कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। हालांकि नासा दावा करता है कि स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट्स को अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है। यह इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि 6 महीने के अंदर ही बोन डेंसिटी 12% तक कम हो जाती है। ऐसे में प्रेग्नेंट एस्ट्रोनॉट की डिलीवरी के समय पेल्विक फ्लोर की हड्डियां चटक कर टूट जाती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। मान लीजिए अगर स्पेस में इंसानी बच्चे का जन्म हो भी गया तो रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी के कारण उसका शरीर आम इंसानों से अलग हो सकता है। यह संभव है कि उसका सिर बड़ा हो या फिर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। हो चुका है चूहों का प्रयोग, पहले भी चूहों का प्रयोग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक ने इस पर शोध नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रेगनेंसी को समझने के लिए चूहों को फ्रीज डायट स्पर्म को स्पेस में भेजा। इन्हें 6 साल बाद पृथ्वी पर लगाकर इन्हें फर्टिलाइज कराया गया, जिसमें से 168 चूहों का जन्म हुआ। इनमें से किसी पर रेडिएशन का असर नहीं था। हालांकि इस स्पेस में इंसानी जन्म की संभावना नहीं बनती है।